नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक जातक के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इनका लाइफ पार्टनर ने इनको डिवोर्स दे दिया है। इनका सवाल था कि मेरी दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। अब पहले तो ये देखते हैं कि डिवोर्स का मैटर ही क्यों आया, और फिर उसके बाद देखते हैं इनकी दूसरी शादी का योग है या नहीं है। ये हाथ पहली नज़र में एक स्क्वायरिश फॉर्म में हाथ है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो मेहनती होते हैं, श्रमशील होते हैं, व्यवस्था पसंद होते हैं और प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले, स्वीकार करने वाले लोग होते हैं। ये जो परंपराएं चली आ रही होती हैं उन्हीं को ये स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं पर चलते हैं। ये अपनी परिपाटी नहीं विकसित करते हैं। अब इनके उंगलियों के उद्गम पर चलते हैं। इनकी उंगलियां एक धनुषाकार शेप लिए हुए हैं, जहाँ से इनकी उंगलियां निकले हैं। तो इस प्रकार के जातक बुद्धिमान होते हैं और आने वाले अच्छे अवसरों को ये तुरंत ये जान जाते हैं कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो ये अच्छे अवसरों को तुरंत कैच कर लेते हैं। अब इनके छोटी उंगली पर चलते हैं। छोटी उंगली इनकी बहुत ही अच्छी लंबाई की उंगली लिए हुए हैं और ये याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका बहुत ही कायदे से रख रखाव में ये माहिर होते हैं। व्यवस्था पसंद होते हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये कागज़ों को रखते हैं। बस एक चीज़ और इसमें कमी दिखाई दे रही है कि ये उंगली थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। जो सूर्य का प्रथम पोर है उससे ये जरा सी लंबी है। तो जब उंगली इस तरह की लंबी हो जाती है तो एक ड्रॉबैक ये आ जाता है कि ये ज़्यादा पाने की चाह में कोई ना कोई एक डिसीजन गलत ले लेते हैं कि हमें और अच्छा मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। उसके चक्कर में कुछ ना कुछ डिसीजन कुछ गलत ले लेते हैं। बाकी इस उंगली में और कोई कमी नहीं है। सूर्य की उंगली भी लंबाई लिए हुए है। इस प्रकार की उंगली जब होती है तो जातक निडर होता है। जोखिम लेने से ये पीछे नहीं हटते हैं। पैसे रुपए का जोखिम हो या किसी भी प्रकार का जोखिम हो, ये जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं और आने वाली परेशानियों का ये हंस के डट के मुकाबला करते हैं। निडर होते हैं तो ये सूर्य के प्रभाव के कारण ये जो परेशानियां होती हैं उसका ये सामना अच्छे से करते हैं। शनि की उंगली लंबाई लिए हुए है, ये भी अच्छी खासी लंबाई लिए हुए। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो विवेकशील, धैर्यवान और जो जीवन की जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति ये गंभीर स्वभाव को दिखाती है। बृहस्पति की उंगली भी अच्छी खासी लंबाई लिए है। ये शनि की उंगली की तरफ बेंड नहीं है, तो ये बताती है कि इनके अंदर ज़्यादा धार्मिकता वाली प्रवृत्ति नहीं है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका बहुत ही अच्छा लंबाई लिए हुए है और ये अपना इनकी मानसिक इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता है। हल्का सा कहीं मांसलपन कम है, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा कम मांस है। तो ये इस प्रकार के जातक जहाँ पे बोलना है वहाँ बोलते हैं और जहाँ पे नहीं बोलना वहाँ चुप रहते हैं। थोड़ा सा समझौते वाला नेचर होता है इनके अंदर, थोड़ा सा समझौते वाला नेचर होता है। अब इनके अंगूठे के प्रथम पोर पर आते हैं। प्रथम पोर का स्पेस थोड़ा कम है, तो इनकी जो काम करने की इच्छा होती है उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। ये सोचते होंगे ये कार्य जो सोचा, दिमाग में जो इच्छा करी है वो जल्दी से जल्दी ये कार्य संपन्न हो जाए। और इस अंगूठे में आगे से जो टिप है वो नुकीला नहीं है, तो चौरस है। इस प्रकार के जातकों का कार्य करने में जो मन होता है वो कहीं ना कहीं भटकता है। एक लगनशीलता वाली बात नहीं होती है। अब आप ऐसे समझिए जैसे कोई स्टूडेंट है, वो किताब खोले बैठा है और आदमी तो ये देख रहा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कुछ नहीं पता चलता। ऐसा नहीं कि वो क्लास पास नहीं करते हैं, क्लास तो वो पास करते हैं, एकाग्रता भी होती है, लेकिन मन में भटकाव रहता है, तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। अब उसके बाद इनका ये एक रेखा है, तो इनको जो भी कार्य करना पड़ेगा जीवन में, अपने दम पर आगे बढ़ना है इनको। ये रेखा ये बताती है ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है और ये महत्वाकांक्षा को दिखाती है। और जो इनका ये वाला पार्ट है ये इनकी तर्क शक्ति को दिखाता है। इनकी तर्क शक्ति अच्छी है, ये अपनी बातों को दूसरों को तर्क के द्वारा समझा ले जाते होंगे।
और अंगूठे में ये हल्की सी हड्डी निकली हुई, तो इनके शरीर में फुर्तीपन भी होगा, फुर्तीलापन इनका जो काम करने वाला तरीका होगा उसमें कहीं ना कहीं इनके पास फुर्तीलापन भी होगा। अब इनके उंगलियों के गैप के बीच में आते हैं। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में ये गैप है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो बातचीत करने में निपुण होते हैं, शातिर होते हैं। मेरी नज़र में मैंने जो भी देखा अभी तक, वो इतने शातिर होते हैं कि इनको जिससे काम निकलवाना उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। वो कहेगा ये आम नहीं ये सेब है, तो ये कहेंगे हाँ ये साफ सेब है, और ऐसी बात करेंगे कि वो सामने वाला इनकी बात को काट नहीं पाएगा। बस इस उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उसमें एक कमी ये रहती है कि इनको वृद्धावस्था के लिए कुछ ना कुछ धन जोड़ कर रखना पड़ता है, नहीं तो इनको वृद्धावस्था में ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के भी बीच में गैप है, तो ये कहीं ना लापरवाही को दिखाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़ा, चाहे वो सांसारिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, वो कहीं ना कहीं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। उसके बाद ये शासन तंत्र से इनको ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है, और जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसमें भी इनको विवादों का सामना करना पड़ता है। और ये अब बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में भी एक गैप दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के जातक बचपन में, बाल्यकाल में संसाधनों का अभाव रहता है, पैसों का अभाव रहता है। अब वो चाहे बीमारी से परेशान रहे हों या पैसे रुपए की कमी से परेशान रहे, उनका बाल्यकाल जो होता है वो काफ़ी कठिनाई से गुजरता है। इनका अब रेखाओं पर आते हैं, पर्वत पर आते हैं। इनका बुध का पर्वत काफ़ी स्पेस लिए हुए है, तो इस प्रकार के जातक देखने सुनने में अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। इनके अंदर यहाँ पे कोई लाइन, सीधी लाइन नहीं दिखाई दे रही है, तो इनके अंदर मार्केटिंग वाला स्किल, बातचीत में तो ये निपुण होंगे लेकिन मार्केटिंग वाला स्किल नहीं होगा। अंगूठे को देख के ये तर्क जो बताया था, तर्क शक्ति के द्वारा अपनी बात को समझा तो ले जाते होंगे, लेकिन ये लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे। मार्केटिंग स्किल नहीं है इस जातक के हाथ के अंदर में, ये शो हो रहा है। सूर्य के जो उस सूर्य के पर्वत पे ही एक हल्का सा गड्ढा दिखाई दे रहा है, और इसमें एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के जातकों को मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस पे ये जो लाइन है जब गड्ढे के अंदर आती है तो इस रेखा का प्रभाव शक्तिहीन हो जाता है, ज़्यादा उसमें शक्ति नहीं रहती। तो इनको अपने मान प्रतिष्ठा के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, और पिता से ऐसे लोगों की जो है दूरी बनी रहती है। रहें चाहे एक कमरे में, लेकिन उतनी ट्यूनिंग नहीं बन पाती, उतनी बातचीत नहीं हो पाती है, विचार नहीं मिलते हैं, कोई भी कारण हो। तो इस प्रकार के जातकों के साथ इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। शनि का पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत सबसे अच्छा पर्वत है, न ज़्यादा उभरा हुआ न ज़्यादा गहराई लिए हुए है। ये अपने जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी जिम्मेदारी हैं उसके प्रति ये गंभीर होंगे, और ये बड़ा गंभीरता से, धैर्य से अपने आगे आने वाले जीवन के बारे में विचार करते होंगे। इनका जो बृहस्पति का पर्वत है वो छोटा है, तो समाज में इनको मान प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बृहस्पति का पर्वत समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष कराता है। बाकी बृहस्पति का पर्वत यहाँ से उभरा हुआ है, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको सांसारिक और पारिवारिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब इनका जो लाइफ पार्टनर है वो तलाक दे चुका है, तो अब कहीं ना कहीं सांसारिक और पारिवारिक जीवन दोनों ही प्रभावित हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये जगह कम है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के मूल से यहाँ से निकल रही है, ये स्पेस ज़्यादा है, तो इनको समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा। यहाँ सूर्य से भी इनकी प्रतिष्ठा में कमी दिखाई दे रही है। मंगल का पर्वत बहुत ही अच्छा उभरा हुआ है, इनके अंदर एनर्जी लेवल काफ़ी होगा, और इनके अंगूठे में आपने देखा था हड्डी निकली थी, तो ये फुर्तीले भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये मोल है,
इस मोल के कारण इनको खून से संबंधित कोई ना कोई बीमारी अवश्य रही होगी। और सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में जो गैप दिखाया था उसमें पैतृक संपत्ति से जो कहीं ना कहीं विवादों का सामना करना पड़ता, तो ये मंगल भी भूमि से संबंधित विवाद इनके पास होगा। मंगल का पर्वत का उभार अच्छा है, ये अपनी बीमारियों से काफ़ी लड़ते होंगे। ये जो पर्वत का हिस्सा होता है अंदरूनी पर्वत का, तो ये आक्रमणकारी शक्ति को दिखाता है। तो ये बीमारियों से लड़ते तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, खून की समस्या से और भूमि की जो समस्याएं हैं, पैतृक संपत्ति, इन सब चीज़ों से ये जातक परेशान होंगे। और यहाँ पे जो शुक्र का पर्वत है वो चपटा है, ज़्यादा उभरा भी नहीं हुआ है। तो शुक्र का पर्वत शादीशुदा लाइफ को बताता है। इस पर्वत में ज़्यादा जान नहीं है, चपटा पर्वत है, काफ़ी जगह लिए हुए है। तो जब ज़्यादा जगह ले लेता है तो कामुक प्रवृत्ति को दिखाता है, ये एक तरह का निगेटिव पॉइंट ही मानेंगे। और इनके पास शादीशुदा लाइफ अब बची नहीं है, डिवोर्स इनके लाइफ पार्टनर ने ले लिया है। और यहाँ पे जो ये मोल है, इन सब का कारण ये तिल है। ये जीवन में एक बार जातक को अपोजिट सेक्स से बदनामी करवाता है, ताने मिलना, या फिर अब एक तरह का डिवोर्स हो गया तो लाइफ में क्या रह गया। तो ये जो तिल है ये कहीं ना कहीं पूरा शादीशुदा जीवन इनका परेशान कर देता है। इनका अब चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत इनका सबसे अच्छा पर्वत है, उभार लिए हुए हैं। इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा, इनका जो डिसीजन लेने का जो तरीका होगा वो अच्छा होगा, फिल्टर सोच होगी। और हल्का सा ये कर्व लिए है, तो कहीं ना कहीं ये बातूनी स्वभाव को दिखाता है। नहीं बातूनी होंगे तो ये संगीत पसंद करते होंगे, गाने सुनना या किसी भी प्रकार का इनको जो संगीत अच्छा लगता हो उसको ये लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे। जो बाहरी मंगल है वो उभार लिए हुए, तो ये जिससे मिलते होंगे तो एक एनर्जी के, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला खुश हो जाता होगा। अब इनकी रेखाओं पर आते हैं। यहाँ पे ये जो शादी की रिलेशन लाइन है इसके लिए काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ी थी। यहाँ पे ये निकली है, ये करीब इनकी शादी हुई है 35 वर्ष के बाद, 35 और 36 वर्ष के बाद इनकी शादी हुई है, 36 वर्ष में। और यहाँ से आप ये देखिए एक लाइन यहाँ से निकलती है। जब ये लाइन ऊपर की तरफ निकलती है तो जो जातक होता है जिसके हाथ में इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है उनको अपना जीवन अकेले ही बिताना पड़ता है, कुंवारों वाली लाइफ इनको बितानी पड़ती है। अब इन्होंने पूछा था मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, अब इनको हमने कोई जवाब अभी दिया नहीं है। हमें नहीं लगता इनकी दोबारा कोई शादी होगी, क्योंकि योग ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इनके पास एक ही रिलेशन लाइन थी, उस रिलेशन लाइन में भी ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको अपना जीवन अकेले ही गुजारना पड़ता है। और इस हाथ में एक सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि 2 हृदय रेखा है। अभी इस सब्जेक्ट पे भी आते हैं। तो इन जातकों का पहले जो सवाल का जवाब था कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो इनकी शादी दोबारा संभव मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अब इनके हृदय रेखा पर आते हैं। तो इनका जो हृदय रेखा का स्पेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, शनि के पर्वत के नीचे तक जा रही है। जो इस प्रकार के जातक होते हैं जिनका हृदय रेखा का जो आखिरी वाला सिरा होता है वो शनि के पर्वत के नीचे आता है, तो ये कहीं ना कहीं कामुकता वाली प्रवृत्ति को दिखाता है। इस प्रकार के जातक कामुक स्वभाव के होते हैं। जो कि शुक्र पर्वत ज़्यादा स्पेस लिए हुए है, तो वो और ये दोनों एक ही तरह का इनके स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक हृदय रेखा और जनरेट हो रही है। हृदय से तो ये बहुत ही कोमल हृदय के होंगे,
दो हृदय रेखा का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करने वाले, अपने जो लाइफ पार्टनर होता है उसका ये बात बात में जैसे खाना पानी या कोई भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने वाले। अब ये होता है 1 साल चल गया, 2 साल चल गया, 3 साल चल गया, अब सामने वाला आपके इस एटीट्यूड को किस एंगल से देख रहा है, कहीं ऊब तो नहीं रहा है, कोई परेशानी तो नहीं उसको महसूस हो रही है, ये भी देखना चाहिए। तो कुछ एटीट्यूड की भी दिक्कत आ जाती है कि आप दिन रात सोते जागते किसी के पीछे पड़े हैं तो वो भी ऊब जाता है। उसके बाद एक बात और आती है कि इस प्रकार के जो जातक होते, अब यहाँ पे हृदय रेखा नीचे की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन साथी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, बिल्कुल निर्भर हो जाते हैं। सुबह शाम उठते बैठते सारा समय जीवन साथी के प्रति इनका दिमाग उसी में लगा रहता है। अब सामने वाला पार्टनर जो है वो आपको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है ये भी देखना पड़ता है। इनकी जो माइंड लाइन है और जीवन रेखा है वो बिल्कुल जुड़ के बृहस्पति के मूल से निकल रही है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो थोड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा अगर बृहस्पति के मूल से निकलती है, इनकी अपनी जो सोच है वो 40 वर्ष तक पारिवारिक रही होगी। जो परिवार के लोग होंगे, माता पिता भाई बहन, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये उन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे। जो परिवार, जो इन्होंने बिजनेस किया, नौकरी की, एक बच्चा होता है जो परिवार के हिसाब से ही चलता है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती है, वो 40 के बाद डेवलप हुई है। अब आप ये समझिए, आप इस कंडीशन को समझ सकते हैं कि इनकी 35-36 के बाद शादी हुई होगी और इनकी जो सोच हुई होगी वो परिवार की जो सोच है उसी के अनुरूप ये चलते होंगे। तो जो लाइफ पार्टनर होगा उसका जो एटीट्यूड होगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, मतलब वो कितना परेशान हो जाएगा। पारिवारिक समस्याओं से बंधा, प्लस इनका जो है ये पूरे परिवार के हिसाब से जो अपनी बात करना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो कहीं ना कहीं फंस जाता है। ये चीज़ इस बात को दिखाता है। और यहाँ पे इनकी सोच अपने आप में निर्भर हुई है। यहाँ से ये लाइन नीचे चंद्र पर्वत की ओर चली है, तो धीरे धीरे आने वाले समय में ये धार्मिकता की ओर बढ़ेंगे, पूजा पाठ की ओर इनका मन लगेगा। और इनकी जो यहाँ से जीवन रेखा यहाँ चल रही है तो महत्वाकांक्षी स्वभाव को बताता है। जब जीवन रेखा यहाँ से सीधे की तरफ चलती है तो जातक को काफ़ी श्रम करना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है। जो इनके हाथ का शेप बता रहा था, शनि और सूर्य की उंगली के बीच का गैप बता रहा था कि जातक को श्रम करना पड़ता है, और वही यहाँ पे जीवन रेखा भी ये इंगित कर रही कि इनको काफ़ी श्रम करना पड़ेगा। मंगल क्षेत्र से एक ये रेखा सपोर्टिंग लाइन चल रही। इस प्रकार की जब लाइन निकलती है तो जातक को भूमि से संबंधित लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। अब यहाँ पे जीवन रेखा आकर यहाँ से जीवन रेखा आके यहाँ से खंडित हो गई है। यहाँ से एक लाइफ लाइन और चली है, तो इनके जीवन में करीब 57-58 वर्ष की आयु में कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में निश्चित आएगा। यहाँ से एक ऑफशूट निकला है, तो ये बताता है कि इनको अपने ही दम पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इनको अपने आप को ही प्रूफ करना पड़ेगा, इनको अपने आप अपने दम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये लाइफ लाइन यहाँ से निकल के ये अप टू शनि की तरफ निकल गई है। तो इनको वृद्धावस्था में खैर पैसे की तो दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ से इनके पास कोई मनी ट्रायंगल नहीं है। सबसे बड़ी एक दिक्कत ही इनके पास ये है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जब बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप ज़्यादा होता है तो वृद्धावस्था के लिए पैसे को, धन को जोड़ कर रखना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा मनी ट्रायंगल बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा मनी ट्रायंगल राहु के क्षेत्र पे दिखाई दे रहा है, जो कि इनको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है इस लाइन की वजह से इस ट्रायंगल का प्रभाव पड़े, इनको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो। लेकिन कोई मनी ट्रायंगल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको जो धन बचा के, संपत्ति बचा के रखें। और मस्तिष्क रेखा का जो आकार है वो काफ़ी छोटा है, तो जब मस्तिष्क रेखा छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं।
सांसारिक जो होता है उसमें पैसे धन अपना खर्चा करते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो पैसा संपत्ति जोड़ के नहीं रख पाते हैं। अब जो सारी समस्याएं इस मोल के इनके जीवन में जो समस्याएं आई हैं इस तिल के कारण, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका जो शिथिलता है, मंगल पर जो तिल है वो शिथिलता को दिखाता है, और शुक्र पर जो तिल है वो अपोजिट सेक्स से इनको एक बार बदनामी मिलती है। तो इनके मेरे ख्याल से सारे सवालों का जो जवाब मिल गया होगा कि इनकी शादी दोबारा होगी, मुझे नहीं लगता दोबारा होगी। और जो इनका तलाक हुआ है तो तलाक भी इनके अपने ही एटीट्यूड के कारण इनको तलाक हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।